क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 11.4 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 11.4 में ये हमसे कह रहे हैं कि सीन में दी गई अशकाल में इर्तिफा की शनाख्त करें और लंबाई भी मालूम करें। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसमें हमारे पास इर्तिफा क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे फिगर बना ली है और ये सवाल भी लिखा हुआ है। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे पास इर्तिफा होता क्या है। देखिए, इर्तिफा क्या होता है, किसी भी शक्ल में जो चोटी हो या ऊपर का सबसे हाइट जो हो, और ये कायदा कहलाता है। ये जो नीचे होता है ये कायदा कहलाता है। तो इस धड़ से यहाँ तक जो सबसे कम फासला होगा उसको हम इर्तिफा कहते हैं। अब आप देखें, अगर इर्तिफा की हम यहाँ से यहाँ लाइन खींचे तो यह 7 सेंटीमीटर आ रही है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ रही है। यहाँ से यहाँ खींचते हैं तो 5 सेंटीमीटर आ रही है। तो हमारे पास ये जो सबसे कम से कम आई है ये 4 सेंटीमीटर आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कायदे के ऊपर जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी वो इर्तिफा कहलाएगी। कायदे के ऊपर जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी वो इर्तिफा कहलाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इर्तिफा क्या है, ई ए इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। इसका बस यही जवाब हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको इर्तिफा की शनाख्त करनी है और उसका आंसर लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी मुतवाज़िल अज़ला फिगर बनी हुई है, लेकिन इसमें जो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है वो देखिए आपके पास ये आ रही है। तो आपके पास इर्तिफा क्या हुआ, ओ पी इजिकल टू 4.5 सेंटीमीटर। यह आपका इसका इर्तिफा हो गया। अब आप इसमें थर्ड फिगर देखें। थर्ड फिगर में हमारे पास जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है वो 4 सेंटीमीटर की है और उसका नाम क्या है, बी जेड। तो आप क्या लिखेंगे, बी जेड इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। ये इसका जवाब हो गया। अब आपके पास ये चौथी फिगर है। इस चौथी फिगर में देखिए ये डॉटेड लाइन जो है ये बिल्कुल सीधी बनी हुई है। तो आपके पास ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ये 6 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटी होगी यानी ये इर्तिफा होगा। तो वाई टी इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, ये इसका जवाब हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम करें जबकि उसका इर्तिफा और कायदा दिए गए हैं। बहुत आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला का रकबा बराबर है कायदा ज़रब इर्तिफा। ठीक है, यानी कायदा और इर्तिफा को आप ज़रब देंगे तो आपके पास मुतवाज़िल अज़ला का रकबा आ जाएगा। ये मुतवाज़िल अज़ला होती क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ। ये देखेंगे मुतवाज़िल अज़ला कहलाता है जिसके यहाँ से भी ये लाइनें भी मुतवाज़ी होती हैं। मुतवाज़ी लाइनें यानी जो कभी मिलती नहीं है, आगे जितना भी बढ़ा लें आप वो मिलेंगी नहीं। एक ये सामने की लाइन है, ये दोनों मुतवाज़ी एक दूसरे का और ये दोनों मुतवाज़ी हैं, तो ये मुतवाज़िल अज़ला कहलाता है। तो मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम करने का कायदा ज़रब इर्तिफा होता है। तो हमारे पास कायदा देखें 10 दिया जा रहा है और इर्तिफा 6 दिया जा रहा है। 10 और 6 को आप आपस में ज़रब दे दें, 10 6 60, तो 60 मुरब्बा सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया जा रहा है तो आप सेंटीमीटर लिखिएगा, मीटर दिया जाएगा तो मीटर लिखेंगे। ये हो गया। अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगी, मैं बस आपको इसका आंसर बता। आपने यहाँ पे देखें 15 ज़रब 8, 15 को आप 8 से ज़रब करेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। 15 8 120 और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आप लिख देंगे मुरब्बा सेंटीमीटर। ये इसका दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल हमारे पास यहाँ पे भी रकबा इजिकल टू यहाँ पे 4.5 मल्टीप्लाई 5.5। इसको हम करके देख लेते हैं। 4.5 ऊपर लिखा, 5.5 नीचे लिखा, 5 पंजे 25, 5 हाथ से 2, 5 चौक 20, 2 22। 5 पंजे 25, 5 हाथ से 2, 5 चौक 20, 2 22। ये हो गया हमारे पास 5 7, 2 और 2 4 और ये 2। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आया, 24.75 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये इसका जवाब हो गया। और इसी तरह हम यहाँ पे 6.5 को ज़रब दे देंगे 4.7 से, तो जो जवाब आएगा ये रकबा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6.5 और यहाँ लिख लेते हैं 4.7।
7 पंजे 35, 5 हासिल 3, 7 छिक 42, 43, 44, 45 और 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, 4 छिक 24 और 2 26, 5 5 6 4 10, 2 और 1 3। तो इसका जवाब क्या आया आपके पास? 30.55 मुरब्बा सेंटीमीटर, ये इसका जवाब। तो हमारे ये वाला सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। अब आप देखें सवाल नंबर 3 में आपको ये पहचानना है कि आपको क्या क्या चीज़ दी जा रही है। फॉर्मूला आपके पास पहले ही लिख लिया, फॉर्मूला वही है, रकबा इज इक्वल टू कायदा ज़रब इर्तिफा, ये आपने लिख लिया। अब आपने देखे मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा 192 मुरब्बा सेंटीमीटर है, तो रकबे की जगह आपने लिख दिया 192। अच्छा, और इर्तिफा आपको दिया जा रहा है 12 सेंटीमीटर, इर्तिफा की जगह लिख दिया। यानी आपको जो मालूम करना है, उन्होंने क्या कहा, कायदा मालूम कीजिए, तो आप कायदा को ऐसे ही लिख लेंगे जो आपको मालूम करना है। अब क्योंकि ये 12 कायदे के साथ है, तो इस 12 को जब आप इस इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे, देखिए कायदा तो अपनी जगह रहेगा। अब आप 12 को जगह चेंज करेंगे, 12 को इधर लेके जाएंगे, तो 12 जो है ये क्योंकि ज़रब में है, जब हम इसकी जगह इस इक्वल टू के बाद लेके आएंगे तो ये तक़सीम में हो जाएगा। अब आपने इन दोनों को तक़सीम कर दिया या काट दिया, तो 12 एकम 12, 7 इधर दे दिया, 72 हो गया। 12 एकम 12, 12 2 दिन 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72। तो आपका इसका जवाब क्या आया? 16। कायदा आपका क्या आया? 16 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका इसका जवाब। बिल्कुल इसी तरह अब दूसरा सवाल हम देखेंगे। यहाँ हमने लिखा रकबा इज इक्वल टू कायदा ज़रब इर्तिफा। अब इसमें हमें कायदा दिया जा रहा है, कायदा आपने लिख लिया 15 मीटर, और रकबा दिया जा रहा है आपको 180 मुरब्बा मीटर, और इर्तिफा आपको मालूम करना है। ठीक है, इर्तिफा आपको मालूम करना है, तो 15 को आप उधर ले जाएंगे, तो 15 को आप उधर लेके गए तो 15 नीचे आ गया। आपने इसको इस तरह से लिखा और 15 से 180 को काट दिया। 15 एकम 15, 3 इधर दे दिया, 30 हो गया। 15 दूनी 30। तो अब आपके पास 12 जो आया है, देखिए यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ भी 12 मीटर लिखेंगे, तो ये आपका इर्तिफा आ गया। तीसरे सवाल में ये कह रहे हैं वही फॉर्मूला हम पहले लिख लेंगे, रकबा इज इक्वल टू कायदा ज़रब इर्तिफा। ठीक है, इर्तिफा आपको 1.5 दिया जा रहा है, रकबा आपको 4.50 दिया जा रहा है, कायदा आपको मालूम करना है। तो आपने कायदा इधर ही छोड़ा और इर्तिफा को आप नीचे ले आए। अब देखें यहाँ पे आप ये समझें, यहाँ पे अशारी के बाद 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 4.5 और 1.5, अब दोनों में एक एक नंबर के बाद अशारिया है ना, तो अशारिया हट गया। तो अब ये क्या हो गया, ये सिंपल 45 और नीचे हो गया 15। 15 से आप 45 को काट दें तो 15 तियाँ 45। तो अब आपका कायदा क्या आया? कायदा आप लिखेंगे कायदा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपका इसका जवाब हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।